नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। यूनिट 3 ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार, और एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। ठीक है। जीवन का पर्यायवाची है। जीवन का पर्यायवाची क्या है? संघर्ष। ठीक है, संघर्ष है तो जीवन है। और इसका मजा लेना है। ठीक है, संघर्ष का, अपने संघर्ष का और रास्ते में चलते चलते हुए इसका मजा लेना है और उमंग के साथ चलना है। ठीक है, इसका मजा लेना है। अगर यदि ऐसे करते हो तो भगवान भी उसे हरा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य की ओर खुशी खुशी बढ़ रहा है। ठीक है, इसी के साथ करते हैं आज की शुरुआत। हम लोग क्या देखेंगे, जो कल जहां छोड़े थे 5 नंबर का 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8.3 कितना है ये एक्सरसाइज? 8.4, सॉरी 8.4। क्लियर? उसका 5 नंबर का 9 नंबर जो कल बता रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। फिर शायद कोई बनाया होगा तो बढ़िया, अगर यदि आप बना लिए तो देखिए मिला के, अगर मिल जाता है तो बढ़िया है। आप देखिए, अपने आप को चेक कीजिए कहाँ गलती है नहीं है। ठीक है, चलिए लिखेंगे क्या? LHS सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे LHS इज इक्वल टू क्या? कोसेक ये माइनस साइन ये। ठीक है, और क्या दिया है? सेक ये माइनस कॉस ये। क्लियर है? और आज हम हाइट एंड डिस्टेंस भी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे सर? साइन कॉस में ही तोड़ेंगे, क्योंकि उसी में है। चलिए किसी में भी तोड़िए, लेकिन टूटेगा तो ये तो साइन में ही। ठीक है, माइनस साइन ये, और क्या ये क्या आ जाएगा? कॉस ये माइनस कॉस ये। और क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या तोड़ा हमने? सेक थीटा को हमने लिखा 1/cos थीटा, एंड क्या साइन थीटा को लिखा हमने, सॉरी कोसेक थीटा को क्या लिखा? 1/sin थीटा। क्लियर है? तो बोलेंगे जी सर चलिए आगे बढ़ते। क्या करेंगे? 1 माइनस एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये आएगा, बोलेंगे जी सर। और क्या इनटू में, इसको भी एलसीएम लेंगे। कॉस ये एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये। एलसीएम लेने तो सभी को आता होगा अब, क्योंकि पिछले जितना क्लास मैंने करवाया शायद आप लोग सीख गए होंगे। अगर यदि कोई नहीं सीखा है तो मैं कहूँगा कि आप अलजेब्रा का एक बार दोबारा से क्लास कीजिए अलजेब्रा का। ठीक है, एक बार दोबारा अलजेब्रा का क्लास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम लोग? अब कुछ हम लोगों को यहाँ फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन ये। और क्या, ये तो गुना में ही है, गुना में ही रहेगा। इधर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ये इंटू कॉस ये। होगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर होगा, आराम से होगा।
चलिए और क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ यहाँ पहले लिख देंगे कि हमने बदला क्या है। लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को आगे पीछे करके बदला है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, कुछ कटने वाला है। एक से एक साइन खत्म, दो साइन में से एक कॉस खत्म, दो कॉस में से एक कॉस खत्म, बचा हम लोगों के पास क्या, कॉस ए और साइन ए। ठीक है, क्या बचा देख लेते हैं। क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए, यही बचा। बोलेंगे हाँ सर, लेकिन ये तो आर एच एच नहीं है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे ना, दूसरा वाला लगाएंगे। आर एच एस हम लोगों का क्या है, 1/10 ये, और क्या है, प्लस कॉट ये। ठीक है, ये हम लोगों का दिया है, लेकिन इसमें आया इतना। चलिए देखते हैं आर एच एस में इतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए करेंगे क्या, अब इसको भी हम लोग बदलेंगे, सीधी सी बात है। हम लोग बदलेंगे क्या, साइन ये बाय कॉस ये, ठीक है, प्लस कॉस ये बाय साइन ये। लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ लिख देंगे 10 ये इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, चलिए दो फार्मूला यूज किए हम लोग, बोलेंगे हाँ, वो सामने में लिख देंगे कि हम लोगों ने क्या किया, इसमें ये दर्शा देगा कि आपने क्या किया। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कॉस ये इंटू साइन ये। ठीक है, इसको इससे भाग देंगे, इससे गुना करेंगे, बचा क्या, ये कट गया, ये बचा साइन स्क्वायर ए, प्लस इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखते हैं आगे क्या होगा। इसको हम लोग A1 बटे इतना है, ठीक है, यहाँ इतना रह जाएगा और ये बदल जाएगा। ठीक है, इधर है 1/1/2, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे सर इसको आप लोग सीधा 2 लिख सकते हैं। बोलेंगे कैसे लिखेंगे 2, चलिए दिखाते हैं, 1/1 और 2/1। ठीक है, इस तरह। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 है ये बट्टे में, और इस पूरे को ऊपर ले जाके गुना करवा दी। ठीक है, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं क्या, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5, क्या लिख सकते हैं, 0.5। चलिए ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्या 1/2, इसको भाग दीजिए, सीधा सा बात। क्या करेंगे, 1/0.5 आएगा, इसको भाग देने पर बोलेंगे हाँ सर, ये पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ 10 आएगा, बोलेंगे हाँ सर, तो इसको कटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट 2 लिख सकते थे। बोलेंगे हाँ, कुछ सेम यही इसी प्रकार ये है कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन यदि हो जाए, मेरे से भी हो जाता है कभी कभी, अगर हो जाए तो उस तरह का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अगर यदि ऐसा कंफ्यूजन होता है तो समझ गए कैसे किए। चलिए इसको भी उसी तरफ बदलेंगे, क्या करेंगे, कॉस को ऊपर ले जाएंगे, कॉस ये इंटू साइन ये डिवाइडेड बाय क्या, नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, नहीं तो हाँ इस तरह लिख सकते हैं
दिखा तो इस तरह 1 गुने क्या कॉस ये इंटू साइन ये डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये। ठीक है, अब क्लियर है। चलिए अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1 गुने कॉस ये साइन ये बटे 1 इज इक्वल टू क्या कॉस ये और साइन ये। ठीक है, यही तो RHS है, बोलेंगे यस सर, तो लिखेंगे प्रूफ होगा कि नहीं, बोलेंगे हाँ। इतना आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 10 नंबर है, और 10 नंबर भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी अलग तरह का है। शायद बने या ना बने, लेकिन मैं बना देता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत कभी ना हो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है 5 नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। ठीक है, और क्या है, प्रूव करना हम लोगों को दिया गया है। क्या प्रूव करने के लिए दिया गया है, 1 माइनस टेन ये बटे 1 माइनस कॉट ये का होल स्क्वायर। और भी कुछ दिया है, ये तो और लंबा है। और क्या दिया है, और दिया है टेन स्क्वायर ये थोड़ा लंबा बनने वाला है। ठीक है, बोला गया है कि ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, प्रूफ कीजिए। अब कैसे करना है करिए। ये तो 3 4 दिखा दिया, कितना दिखा दिया, 3 4। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला को एक बार ये प्रूफ करेंगे, इससे ये होता है और इससे ये होता है, प्रूफ हो जाएगा, बोलेंगे हाँ। फर्स्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन। इसमें तो LHS RHS नहीं होगा, इसमें तो 3 हैंड नहीं होने वाला, बोलेंगे नहीं, तो फर्स्ट कंडीशन में लिखेंगे क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ये। 2 कंडीशन ही बनेगा ना, ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये, या फिर आप ये बराबर ये बराबर ये दिखाइए, ये बराबर ये दिखाइए। मतलब क्या कि इसको मान लेते हैं ये, इसको B, इसको C, ये बराबर C है और B बराबर C है। इसका मतलब क्या है, ये और B बराबर है कि नहीं, बोलेंगे कैसे हुआ सर, हम इसको हल किए। ठीक है, x बराबर आया 2, ये भी इसमें हल किए, x बराबर 2 आया, y बराबर 2 आया। ठीक है, ये y ले लेते हैं 1, तो हम कह सकते हैं x और y दोनों बराबर है, बोलेंगे हाँ सर, यही तो समझा रहे। ठीक है, बस क्लियर, छोटा सा फंडा है, आराम से पढ़िए, दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी चीज दुनिया में भारी नहीं होता, जो जानते हैं वो आसान है और जो नहीं जानते वही कठिन है। ठीक है, देखेंगे क्या कॉट स्क्वायर, ये पहला कंडीशन में हम लोगों को ये प्रूव करेंगे। ठीक है, ये प्रूव करना है हम लोगों को। अब क्या करेंगे हम लोग, पहला कंडीशन, लेकिन ये लिखना नहीं है। ठीक है, पहला कंडीशन हम लोग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पहला कंडीशन में हम लोग इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ये बटे कॉस स्क्वायर ये डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये बटे साइन स्क्वायर ये। यहाँ लिखेंगे क्या 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 बदले हम, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एंड क्या कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बोलेंगे यस, यही हम लोग किए। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे,
एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ये, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये, बोलेंगे हाँ सर, साइन स्क्वायर ये, और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये, बोलेंगे हाँ ये तो हो जाएगा। कुछ दिख रहा है, बोलेंगे हाँ सर तो दिख तो रहा है। तो वही देखिए बढ़िया से कि कुछ कटने वाला है, कुछ घटने वाला है, या फार्मूला लगने वाला है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग तोड़ेंगे। क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये डिवाइडेड बाई क्या, कॉस स्क्वायर ये इंटू क्या, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ये बटे क्या, साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये। ठीक है, आप इसको ऐसे काट भी सकते हो, या फिर यहाँ लिख सकते हो क्या, अगर यदि काट दोगे तो थोड़ा गलत इफेक्ट पड़ेगा, अगर यदि ये लगा दोगे तो बोलेगा नहीं बंदा को क्लियर है हर कॉन्सेप्ट। यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ये बटे कॉस स्क्वायर ये। ठीक है, बोलेंगे हाँ सर, यही बचेगा कि नहीं। चलिए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ये आ गया, सी आ गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या लेंगे, सेकेंड कंडीशन क्या लेंगे, दूसरा वाला लेंगे। क्या है, 1 माइनस 10, 1 माइनस 10 ये बटे 1 प्लस कॉट ये का होल स्क्वायर, यही है दूसरा कंडीशन। बोलेंगे हाँ सर, चलिए बनाते हैं। क्या, साइन ये बटे कॉस ये, और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ये बटे साइन ये का होल स्क्वायर। हम लोग बदले क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और क्या कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूव किए, या फिर यही फार्मूला सब यूज किए कि नहीं। बोलेंगे हाँ सर यही यूज किए। चलिए अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, सेकेंड कंडीशन में दोनों में माइनस है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए सही है कि नहीं। हाँ, सही है। चलिए ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए एलसीएम, और क्या हो जाएगा कॉस ये माइनस साइन ये, और क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन ये नीचे में, और क्या हो जाएगा साइन ये ऊपर में माइनस कॉस ये। बोलेंगे जी सर, ठीक है, होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, कॉस ये माइनस साइन ये, ठीक है, बटे क्या कॉस ये, और इसको जाएंगे ऊपर तो साइन ये डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इस माइनस को निकाल लेंगे, माइनस निकालेंगे तो क्या होगा कॉस ये माइनस
साइन ये होगा कि नहीं? बोलेंगे जी सर। और क्या है? स्क्वायर है, इतने के ऊपर स्क्वायर है। बोलेंगे जी सर। तो ये और ये कैंसिल हो गया। बोलेंगे हाँ सर, माइनस लेकिन बच गया। क्या हो जाएगा? माइनस साइन ये बटे कॉस ये का क्या है? होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। आएगा कि नहीं? तो इसी कंडीशन पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि टेन ये का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बदलें क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। बोलेंगे हाँ। चलिए सर, अगर यदि ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। बोलेंगे हाँ। क्या हुआ? फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन बराबर हुआ कि नहीं? हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? x बराबर 2 है, y बराबर 2 है, तो x बराबर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? इसीलिए लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू सेकेंड कंडीशन, लिख देंगे प्रूव। ठीक है, चलिए। और इसी के साथ यह चैप्टर आपका द एंड होता है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म। अब ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन चालू होगा, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। कि सर ये वाला फार्मूला हमको यूज कहाँ करना? इतना हम लोगों ने ये टेढ़ा फेंचा इधर उधर इधर उधर से सीखा हम लोगों ने, तो इसको यूज कहाँ करेंगे? इसको यूज कहाँ करना है वो अब आपका अगला चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, चलिए। अगर यदि आपको इसमें एग्जाम्पल देखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 का चैप्टर नंबर 8 में अगर यदि एग्जाम्पल देखने हैं तो एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10, 12, 13, 14, 15, ठीक है। चलिए, इतना एग्जाम्पल आप लोगों को देखना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 9। चलिए, एक्सरसाइज यूनिट 3, ट्रिगोनोमेट्री। क्या लिखेंगे? यूनिट 3 ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, यूनिट 3
ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। चलिए चैप्टर नंबर 9 या फिर लेसन नंबर 9, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है नहीं है इसमें कहानी क्या है वो बताता हूँ। एप्लीकेशन कहाँ करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है। कि ये सब हमने जो सीखा, साइन थीटा, मीटा, कॉस थीटा, किसी में अल्फा बीटा, ये सब हम लोगों ने सीखा कि नहीं। तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं, कोई लोग वीडियो में बनाते हैं कि हम लोगों ने पूरा जिंदगी थीटा मीटा अल्फा बीटा गामा पढ़े और यूज कहाँ करना उसको पता ही नहीं। मतलब क्या किया है वो जिंदगी भर मैथ को रटा है, पढ़ा नहीं। अगर यदि पढ़ा होता तो ऐसा बात ही नहीं करता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे मैथ को, ठीक है। यूनिट 3 एक्सरसाइज 9, ठीक है। चलिए अब क्या है इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस इसी में उपयोग किया गया है, ठीक है। क्या लिखा है, मान लो कि हम छत पे पतंग उड़ा रहे हैं, वो छोड़ो, पतंग छत पे नहीं उड़ाना है, पहली बात, रिक्सी काम होता है। चलिए हमने एक चिमनी ईंटा का भाटा लगाया इधर, इस तरह का ही चिमनी ईंटा होता है कि नहीं, इस तरह का। चलिए इस तरह का, और इधर धुआं निकलता है। बोलेंगे हाँ सर ये चिमनी का ईंटा है, ठीक है। एक खंभा जैसा खड़ा हुआ है, इसमें ईंट लगा हुआ है, पकने के लिए दिया गया है, ठीक है। बहुत लंबा है, मान लो ये कितना 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर है, एच, वो एच नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि, तो सर ये बताइए, क्या बताएंगे कि एक लड़का यहाँ पे या फिर एक लड़की खड़ा है, ठीक है। इधर चिमनी भाटा देखने आया है, आई है, ठीक है। और एक लड़का है, ठीक है। दो ही सब आया है चिमनी भाटा देखने के लिए, ठीक है। अब कहानी क्या है वो समझना है। अब क्या बोला गया है कि बताइए इन दोनों, इनके आंख से, किससे देखेगा, ये आंख से ही देखेगा कि नहीं। बोलेंगे हाँ सर ये तो आंख से ही देखेगा। देख रहा है कि धुआं निकल रहा है, ऊपर में क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है। यहाँ देखा धुआं निकल रहा है। अब बताओ और क्या, इसका तब क्षैतिज कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि नहीं। मतलब जो आधार होगा उतना नहीं लेना, इतना ही लेना, ऊंचाई यहाँ पे होगा कि नहीं, ठीक है। इसकी ऊंचाई इस तरह से ले लेंगे, बोलेंगे यहाँ होगा। और इसका मान लो कि इसकी लंबाई 5 फीट 2 इंची है, ठीक है। कितना है, दोनों की लंबाई 5 फीट 2 इंची है, 5 फीट 2 इंच, ठीक है। 5 फीट 2 इंच दोनों का लंबाई है, और एक आगे है, इसके बीच का दूरी
1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। और ये जब देखता है तो यहाँ से इसके आंख से इसका कोण अलग बनेगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर। लड़का लड़की दोनों के लिए अलग बनेगा। ठीक है, चलिए ये समझ में नहीं आ रहा है कौन लड़का है कौन लड़की। चलिए इसका टिक्की उठा देते हैं। ये लड़की है और ये लड़का है। ठीक है, चलिए लड़की देख रही है। अब बताइए कि पूछा जाएगा आपसे कि लड़की के आंख से नीचे से बराबर, नीचे से ऊपर में उसके बीच में जो उन्नयन कोण बना है, जो कोण बन रहा है वो कोण कितने का है? वो जो कोण बन रहा है कितने का है? ठीक है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री से देख रहा है। और एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ये लड़की यहाँ से देख रही है। ठीक है, तब बताइए धरातल से कितना कोण बनाएगा? यहाँ से कितना डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, यहाँ से कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब फिर पूछेगा लड़का वाला, बताइए उसके पैर से कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसी तरह कोई पेड़ है, ठीक है, यहाँ काट गया या फिर आंधी आया टूट गया और ये क्या हुआ, कुछ इस तरह से गिर गया। ठीक है, नीचे जमीन पर गिर गया। तो बताइए इस पेड़ का धरातल से कितने डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, धरती से नीचे से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ये तो 90 का हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे हाँ सर ये परपेंडिकुलर पृथ्वी पर रखे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सवाल आएंगे, एप्लीकेशन इस तरह होता है। ठीक है सर, ये कौन जान के क्या करेंगे? देखिए मान लो आपदा आ गया, पूरा आंधी पूरा तूफान आया। अब एक विशाल पेड़ है, बहुत पुराना है। ठीक है, बहुत पुराना है तो कितना डिग्री ये गिरेगा हमको पहले से मालूम होगा कि नहीं? ये पेड़ जो गिरेगा इतना आसपास गिरेगा, जब आंधी और तूफान आए तो इतना दूरी में हम लोग नहीं जाएंगे, किधर भी गिर सकता है चारों तरफ, पेड़ के उधर नहीं जाएंगे। बोलेंगे जी सर। मान लो चक्रवात आ गया, ठीक है, इस भाटे को गिरा दिया तो ये पता चलेगा इतना डिग्री में आने से, इतना दूरी में आने से ये गिर जाएगा। या फिर इसकी ऊंचाई को अनुमान लगा सकते हैं ना कि पृथ्वी पर आके कितना दूर दूर तक गिरेगा। बोले हाँ सर ये तो मजेदार टॉपिक है कि नहीं? तो ये जानने के लिए ये बताया गया है। और भी कुछ आप जान सकते हैं इससे। क्या, मान लो इसका ऊंचाई हमको पता ही नहीं, लेकिन हम यहाँ नीचे से नाप लिए कि इतना डिग्री का यहाँ से कौन बन रहा है, तो ये ऊंचाई निकलेगा कि नहीं? हम थोड़ी फीता से लेकर चिमनी भाटा को नापने जाएंगे, वो ऊंचाई निकलेगा कि नहीं? तब पता चलेगा कितना ईंटा है इसमें ऊंचाई के हिसाब से। बोलेंगे हाँ सर, बात तो क्लियर वाली कर रहे हैं आप। तो क्लियर वाला है तो क्लियर वाला पढ़िए भी, है कि नहीं? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 9.1। ठीक है, बहुत रोमांचक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन कल देखेंगे। आपका होमवर्क हो जाएगा यही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के डोर पर द्वारा बनाया गया 30 डिग्री है, कौन खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम बोल रहे थे ना चिमनी भाटा का ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो क्या है,
इसमें दिया क्या गया है सबसे पहले वो मेंशन करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.1 1 नंबर क्वेश्चन। सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट। गिवन दैट लिखने से पहले इधर एक चित्र बनाएंगे, ठीक है। एक खंबा है, बोलेंगे जी सर, एक खंबा यहाँ भी है, बोलेंगे जी सर, दोनों खंबा बराबर है। ये जमीन है, पृथ्वी, ठीक है, लंबवत गड़ा हुआ है, बोलेंगे जी सर। चलिए, अगर यदि लंबवत खड़ा हुआ है, जितना मीटर ये है उतना मीटर ये भी है, और एक रस्सी है, क्या है, एक रस्सी है, इस तरह से अच्छी तरह से बंधा हुआ रस्सी है, ठीक है। इस पर एक आदमी बोल रहा है, क्या कर रहा है, खूब मजे कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। इस तरह करना भी नहीं है, एक आदमी चल रहा है, ठीक है। सर्कस में होता है कि नहीं, बोलेंगे हाँ। अब देखिए, अब बोला गया है क्या, एक आदमी चल रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बांधा हुआ है। हम लोग कुछ इस तरह से देखें, लेकिन उस तरह नहीं बोल रहा है, बोल कैसा रहा है कि ये खंभा नहीं है। हम लोग अक्सर इस तरह देखते हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं है, तो बोलेंगे सर क्या है, ये इस तरह रस्सी जो है इस तरह नीचे यहाँ बंधा हुआ है और शिखर पर एकदम ऊंचाई पर बंधा हुआ है, ठीक है, रस्सी। चलिए, और एक आदमी यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये फिगर बनाएंगे, ये चढ़ना स्टार्ट करता है, तो ये तो ऑलरेडी पता है 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कलाकारी करेंगे। अब इसको सर्कस करने देते हैं और हम लोग अपना क्या करेंगे, इसको मानेंगे हम लोग ए, इसको मानेंगे बी और इसको सी, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे कि गिवन दैट क्या है, हम लोगों का कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, ये डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, तो ये सी इज इक्वल टू 20 मीटर, ये दिया गया है। और क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या, और क्या दिया गया है, तनी हुई है और खंभे भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए खंभे का कोण 30 डिग्री का हो, ठीक है। और क्या दिया गया है कि जो यहाँ बांधा गया है ये कितने का है, 30 डिग्री का है। तो हमको बोला गया, ये पहले जब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे थे तो आप लोगों को भी यही बताए थे, पाइथागोरस वाले में बताए थे कि नहीं, इसको फाइंड करना है, इसको कैसे फाइंड करना है। चलिए, वो आज निकल जाएगा। वो कैसे फाइंड होगा, ऊंचा मीनार है, ऊंचा पुल है, कुछ भी ऊंचा है, इसी से निकलेगा। क्या निकलेगा, और कोई फार्मूला नहीं है, ना ही कोई कुछ है, सबसे आसान और यही है। बाद बाकी आप किसी से नहीं निकाल सकते इसके सिवा, ठीक है। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री मैथ वालों के लिए ज़्यादा क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब क्या करेंगे, हम लोग को क्या मालूम है, कौन सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, लेट, क्या लिखेंगे, लेट ये बी इज इक्वल टू क्या,
हाइट ऑफ पिलर, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पिलर हाइट ऑफ पिलर लिखेंगे, माना क्या, ये भी खंभे की ऊंचाई है, ठीक है। और क्या मानेंगे हम लोग, और BC अस्तर से, BC क्या है, लैंड ग्राउंड है, BC इज इक्वल टू बेस लैंड ग्राउंड, ठीक है। BC क्या है, भूमि स्तर है। बोलेंगे जी सर। चलिए हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे। आगे क्या हम लोग करेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोगों को चाहिए क्या, इधर तो ये वाला सामने वाले को P, ये B और ये H, ये तो हम लोग जानते हैं। हमको निकालना क्या है सर, हमको निकालना P निकालने के लिए साइन का कौन सा मान लेंगे, सॉरी ये 30 डिग्री हम लोग को मालूम है। हम लोग 6 रेशियो हम लोगों को मालूम है, क्या है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक। तो क्या लेंगे कि ये मेरा निकल जाए, ठीक है। ये मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है, ये मालूम है, ये मालूम है, क्या लेंगे सर, सिर्फ एक ही बचता है, क्या, साइन थीटा लीजिए। साइन में P आएगा और H आएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक का मान नहीं पता रहेगा तो एक का निकल जाएगा, लेकिन दो का मान यदि नहीं पता रहे तो वो नहीं निकाल सकते सर। तो सर कॉस भी उस तरह का है तो कॉस से भी बना सकते हैं, जो इच्छा हो। चलिए मैं साइन से बनाता हूँ सर। इसको हम लोग टेन सेक कॉसेक में बना सकते हैं। बोले हाँ, आप बोल रहे हैं एक ही विधि से बनेगा, एक ही रेशियो से, ऐसा बात नहीं है, हम समझाने के लिए बोल रहे थे। अगर ये दोनों आ जाए तो नहीं बनेगा। 6 रेशियो में से सिर्फ एक से बनने का चांस आएगा, साइन से, कॉस से भी आ जाएगा, टेन से नहीं आएगा, सेक से P और H आ जाएगा, सेक से आ जाएगा और कोसेक से आ जाएगा, लेकिन कॉट से नहीं आएगा। कुछ इस तरह है, सॉरी उसके लिए, हमको लगा एक ही से बनेगा, ठीक है। चलिए 4 से बनेगा, 2 से नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे हम लोग, पहले साइन ले लेते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू P बटे H, ये भी बटे ये C। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर। 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलेंगे सर 1/2 होता है, ये तो सभी जानते हैं। आगे ये भी का हम लोग क्या जानते हैं, ये भी सर कुछ नहीं है, ये भी का ये भी रखेंगे, क्यों, ये भी ही हम लोग माने हैं हाइट है, ठीक है। चलिए और क्या करेंगे, और क्या मालूम है उनको, ये सी कितना है, 20 मीटर सर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, 2AB इज इक्वल टू 20, इसीलिए ये भी इज इक्वल टू 10 मीटर। बोलेंगे जी सर। तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पिलर इज इक्वल टू 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई, यही निकालना बोला गया कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर, यही निकालना बोला गया था।
निकल गया कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर निकल गया। चलिए अब क्या करेंगे, रस्सी पे चल गई। हर चीज में हर कहानी अलग अलग है, बहुत मजा आएगा, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 9.1। 9.1 एक ही चैप्टर है इसमें, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो है वो 16 क्वेश्चन है इसमें, 1 से 16 नंबर तक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी है, सिर्फ कहानी आप सिचुएशन देखिएगा और समझिएगा, इसी को बोलते हैं पढ़ाई, ठीक है। बहुत रोमांचक है। चलिए इसी के साथ जय हिंद।